जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था, सरकारी प्रस्ताव भेजा गया था, उस प्रस्ताव को किसानों ने अस्वीकार कर दिया है। यानी कि किसानों ने उस प्रस्ताव को नहीं माना है और किन 5 फसलों की खरीद का वादा किया गया है, उनकी कीमत पर एमएसपी से ज़्यादा क्या मांगे की गई हैं, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी तक आपने एमएसपी के बारे में नहीं जाना है, तो सारी चीज़ें, किसान आंदोलन के बारे में नहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि एमएसपी को लेकर किसान इस समय दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले हम किसान आंदोलन को लगातार कवर करते आए हैं, लेकिन अब ये नया मैटर है, तो इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा। हरियाणा के संभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से दिल्ली कूच को तैयार किसानों को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक फार्मूला लाया गया। इसमें 5 फसलों को 5 साल तक एमएसपी पर सीधे किसानों से खरीदने का प्रस्ताव रखा गया कि हम 5 फसल ऐसी हैं जिनको लगातार 5 साल तक एमएसपी पर सीधे आपसे खरीदेंगे, डायरेक्ट खरीदेंगे। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करने को कहा था और वो विचार विमर्श करने के बाद, आपस में बात करने के बाद, इन्होंने 20 फरवरी 2024 की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही। लेकिन सरकार के जो प्रस्ताव हैं उनको इन्होंने सोमवार को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा किसानों ने कि अब वो क्या करने वाले हैं। जिन 23 फसलों पर पहले से एमएसपी लागू है, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी कानून बनाने की प्रमुख मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन कौन है? तो हमने स्वामीनाथन की बायोग्राफी इसी चैनल पर अपडेट की हुई है, तो आप भारत में क्या चल रहा है वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसी में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप देख लीजिए। स्वामीनाथन को हाल ही में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है। तो कितने महत्वपूर्ण है स्वामीनाथन, उनको आप जाकर जरूर देखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं। तो इन्हीं की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने जो अपने समय में रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर एमएसपी कानून बनाने की मांग किसानों द्वारा किया जा रहा है। सरकार क्यों नहीं एमएसपी लागू करना चाहती है? बहुत सारी इसमें बातें हैं, विसंगतियां हैं, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। कृषि, अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो ये इस प्रकार की दावा करते हैं जो वैज्ञानिक हैं भारत के, वो कह रहे हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि किसान ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि किसान खुले बाजार में भी अपनी फसलों को बेचने पर न्यूनतम कीमत को लेकर गारंटी चाहते हैं। यानी कि सरकार जो एमएसपी पर, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे सोसाइटी एक होती है, एक तरह से सहकारी समिति समझ लेंगे, जहाँ पर आपको सस्ते दामों पर सरकार के खाद मिलते हैं, बीज मिलते हैं, साथ ही साथ आप अपने जो अनाज होते हैं, जैसे धान, गेहूं या जो भी फसलें हैं जिन पर सरकार द्वारा खरीद की जाती है, हर समय हर सीजन में इसकी खरीद की जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन पहले होता है, फिर उसके बाद उसी आधार पर आपसे खरीदी जाती है जो सरकार रेट एमएसपी लागू किया होता है, और फिर आपके अकाउंट में सरकार द्वारा पैसा भेज दिया जाता है। तो किसान जो है ये चाहते हैं कि हम जिस रेट में आपको बेचें उसी रेट में बाहर भी बेचें, ऐसी बात की जा रही है। बल्कि किसान खुले में बाजार में भी अपनी फसलों को बेचने पर न्यूनतम कीमत को लेकर गारंटी चाहते हैं कि भाई आपको भी बेचेंगे, साथ ही साथ हम बाहर भी बेचेंगे, प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनको भी बेचेंगे। किसानों का कहना है कि एमएसपी के नीचे उनकी फसल को सरकार, प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर की एजेंसियां कोई भी नहीं खरीद पाए। इसके अलावा किसानों की पूर्ण कर्ज माफ़ी, बिजली बिल माफ़ करने की बात और लखीमपुर खीरी के आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की जा रही है। किसानों की 12 मांगों में डब्ल्यूटीओ से भारत के अलग होने और किसान आंदोलन में मरे किसानों के लिए मुआवजा देने की मांग भी शामिल है, जिसमें मुआवजे में सरकारी नौकरी भी मांगी गई है। तो हर चीज़ें, हर मांग कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है कि इससे सरकार को समन्वय बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए शायद सरकार नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 18 फरवरी को कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसलों की खरीद एमएसपी पे की थी। यूपीए जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं कि यूपीए जो है कांग्रेस का अलायंस था। जिस तरह कांग्रेस इस समय इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं या इंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, और जिस गठबंधन को छोड़कर जैसे ममता बनर्जी अलग हो गई, आज न्यूज आ रहा था कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी उससे अलग होने वाले हैं, नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी में ही चले गए, यानी कि एनडीए का घटक बन गए। तो ये 2004 से 2014 के बीच में भारत में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री के रूप में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उस समय जो थी उस पर ये बात कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसलों की खरीद एमएसपी पर की थी, जबकि मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीद हो चुकी है।
एक तरह से दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं। केंद्र आगे भी किसानों के हित में फैसला लेने के लिए तैयार है। मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, कपास और मक्का एमएसपी पर खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा, ऐसा पीयूष गोयल का कहना है, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दिए गए प्रस्ताव की अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो 5 फसलों पर एमएसपी पर अगले 5 वर्षों तक सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। और ये फसल है मसूर, उड़द, तुअर, मक्का और कपास। जो किसान इन 5 फसलों की उपज करेंगे उनके साथ 2 सहकारी एजेंसियां NCCF, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, और NAFED, इसका हिंदी वर्जन होगा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, 5 साल के लिए इनके साथ एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट के जरिए किसानों से ये फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी, यानी यह अनलिमिटेड होगी और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। अलग अलग फसलों के उत्पादन से पंजाब की खेती बचेगी, राज्य के भूजल स्तर में सुधार होगा और भूमि को बंजर होने से बचाया जाएगा, जिस पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। किसानों ने सरकार की बातें क्यों नहीं मानी, या किसानों ने सरकार से जो वादे किए हैं, किसानों से जो सरकार वादे की है उसके क्या मायने हैं, इसकी अगर हम बात करें तो जिन 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी गई है, बाजार में पहले से ही उन फसलों की कीमत एमएसपी से ज़्यादा मिल रही है, यानी कि जितनी कीमत सरकार द्वारा तय की गई है उससे ज़्यादा कीमत प्राइवेट व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती है या ले ली जाती है। मान लीजिए 30 रुपये किलो कोई फसल जा रही है तो बाजार में वो 32 रुपये, 31 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये बिक जाती है। ऐसे में सरकार ने किसानों की मांगों से फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है जो किसान नेता हैं या किसानों के पक्ष से बातें कर रहे हैं। देश में किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए इनकम की गारंटी जरूरी है, मतलब एमएसपी का एक लीगल सिस्टम बनना चाहिए। बाजार में फसलों की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हम आए दिन देखते हैं कि कई बार किसान अपनी उपज सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार ने चौथे दौर की बातचीत में जो वादे किए हैं उससे ये समस्या खत्म नहीं होगी। कृषि विज्ञान फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय सरदाना के मुताबिक 5 फसलों को लेकर सरकार का प्रस्ताव आज की स्थिति में ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फसलों का स्टॉक अभी कम है। मुझे लगता है कि एमएसपी को लेकर सरकार अगले 2-3 साल का प्लान बनाए और कीमत को हर साल रिव्यू करे। हम बाजार के हिसाब से एमएसपी फार्मूला नहीं बदलते हैं तो कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि क्या सरकार के वादे से सिर्फ पंजाब, हरियाणा या पूरे देश के किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान जो बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं उसमें ज़्यादातर पंजाब के ही किसान हैं। तो क्या सिर्फ एक राज्य को ही किसानों को फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि अगर किसान की बात हो रही है, कोई कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा, तो पंजाब के लिए तो बनेगा नहीं। सिर्फ पंजाब के लिए बनाना होता है तो पंजाब सरकार से ये लड़ाई लड़ते। तो इस पर क्या होना चाहिए, बात करते हैं पहले हम पंजाब और हरियाणा के। तो पंजाब और हरियाणा, क्योंकि वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनके आंदोलन को दबाने के लिए 5 और फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रही है। मध्य भारत, पूर्वांचल और दक्षिणी भारत के किसानों को सरकार के इस ऐलान से कुछ खास नहीं मिलने जा रहा है। तिलहन, मसाले, फल सब्जियों को लेकर भी सरकार ने कुछ खास बातें नहीं की हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, केरल हुआ या अन्य वहाँ के राज्य हुए, तो वहाँ पे मसालों की बहुत ज़्यादा उपज होती है। उत्तर भारत की बात करेंगे, पूर्वांचल की बात करेंगे, तो यहाँ पर सब्जियों की फसल होती है, धान होता है, गेहूँ होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि इन पर ऑलरेडी पहले से ही, जैसे धान होगा, गेहूँ हुआ, तो इन पर एमएसपी लागू कर दी जाती है। लंबे समय से सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों को चावल और गेहूं के अलावा दूसरे फसलों पर शिफ्ट कराना चाह रही है। किसानों को कपास और मक्का बोने के लिए खूब प्रोत्साहित किया गया है। पंजाब की ज़मीन दलहन और कपास के लिए काफ़ी सही है। इसके बावजूद यहाँ कपास और मक्का की पैदावार सबसे कम होती है, यानी कि वहाँ की मिट्टी जो है, पंजाब की वहाँ की मिट्टी जो है वो दाल पैदा करने के लिए या कपास पैदा करने के लिए बहुत उपयुक्त है। दलहन का मतलब होता है कि दाल, जैसे चना, मटर, ये सारी, उड़द, मसूर, ये सारी चीज़ें दाल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वहाँ के किसान वहाँ पर उपज नहीं करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कपास होता है, कपास मतलब जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, धागा जिससे बनता है, रेशा, खादी वस्त्र जिससे बनते हैं, तो इसकी पैदावार यहाँ पे होती है। लेकिन ये भी पैदावार कम होती है। मक्का, यानी कि जिसका आप पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पॉपकॉर्न की यहाँ पे पैदावार अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये भी पैदावार कम है। जबकि पॉपकॉर्न की खेती, यानी कि मक्के की खेती जो है, राजस्थान में बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर की जाती है। दाल की भी खेती राजस्थान में बड़े पैमाने पर कर ली जाती है। देश में उड़द, मसूर, तूर की दालें तो पहले से ही एमएसपी से ऊपर बिक रही हैं थी।
ऐसे में इन फसलों पर एमएसपी का कानूनी अधिकार देने का मतलब समझ नहीं आता। इसमें सरकार को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सरकार का ये प्रस्ताव किसानों की मांगों का सोल्यूशन नहीं है। किसानों को एडिशनल इनकम देने की ज़रूरत है। 5 में से 4 फसलों की बाजार कीमत की अगर हम बात करें तो एमएसपी क्या है और बाजार में कीमत क्या है, आपको जानना ये जरूरी है। सबसे हम बात करते हैं मक्का की। तो मक्का जो है 2183 रुपये एमएसपी में प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है, लेकिन अगर बाजार कीमत जानेंगे तो 2200 रुपये प्रति क्विंटल में जाता है, यानी कि करीब 117 रुपये की इसमें बढ़ोतरी के साथ बाजार में बिक रहा है। कपास की बात करेंगे तो ये 7020 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर जा रही है। वहीं बाजार कीमत की बात करेंगे तो इसमें गिरावट है, 6800 रुपये में ये बिक रही है। तुअर यानी कि अरहर की दाल जो है ये 7000 रुपये एमएसपी पर प्रति क्विंटल बिक रही है, लेकिन बाजार में इसकी दाम लगभग 2 से 2500 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी कि 9273 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अरहर की दाल मिल जा रही है। उड़द दाल की अगर हम बात करेंगे तो उड़द एमएसपी प्रति क्विंटल के हिसाब से 6950 रुपये, यानी कि लगभग 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि बाजार की कीमत प्रति क्विंटल की हम बात करेंगे तो 8000 से 9000 है, यानी कि 8844 रुपये लगभग प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिक रही है। मसूर दाल की बात करेंगे तो ये एमएसपी पर प्रति क्विंटल 6425 रुपये बिक रही है, लेकिन बाजार कीमत पर प्रति क्विंटल रुपये में 7180 रुपये में ये बिक रही है। तो दलहन का भाव ज़्यादा है, ऐसे में किसानों को गेहूं के बजाय अरहर बोने पर भी घाटा नहीं है। इसे ऐसे समझें कि 1 एकड़ ज़मीन में अधिकतम 20 क्विंटल तक गेहूं की उपज होती है। 1 क्विंटल गेहूं की कीमत एमएसपी पर 2275 रुपये है इस समय। इस हिसाब से 1 एकड़ गेहूं की फसल बोने पर किसान को 45,500 रुपये तक की कमाई हो सकती है। वहीं अगर गेहूं के बजाय किसान अरहर की बुआई करे तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल अरहर की उपज होती है। एमएसपी पर 1 क्विंटल अरहर की कीमत 7000 रुपये है। इस हिसाब से किसान को अरहर दाल पर 56,000 तक की कमाई हो सकती है। कीमत और उपज में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है और इस हिसाब से लगभग 10,000 रुपये के आसपास किसानों को फ़ायदा होगा, यानी कि दाल बोने में, अरहर की बुआई करने में। कृषि विज्ञान फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय सरदाना के मुताबिक एमएसपी शॉर्टेज इकोनॉमी का फार्मूला है। मतलब ये हुआ कि सरकार की तरफ से समर्थन या प्रोत्साहन तभी होता है जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम होती हो। सरकार ने चावल और गेहूं पर भी एमएसपी तब दिया था जब देश में इस अनाज की कमी थी। अब अगर सरकार को लगता है कि दलहन और कपास की देश में शॉर्टेज है तो सरकार इसे एमएसपी पर खरीद सकती है। हालांकि 5 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि इन फसलों की शॉर्टेज कम हो जाए। ऐसा हुआ तो सरकार को दोबारा एमएसपी को लेकर रिव्यू करना चाहिए। इसे ऐसे समझेंगे हम, अगर हम हर साल सरकार एमएसपी बढ़ाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फसलों का दाम भारत की फसलों से कम हो जाएगा। मुर्गी फार्म वालों को सस्ता मक्के का दाना चाहिए, तो वो भारत का हो या विदेश का हो, ऐसा हुआ तो विदेशी फसलों का सस्ते दाम में आयात होगा। इससे भी किसानों को ही नुकसान होगा। यानी मतलब समझ लीजिए, अगर सरकार दाम बढ़ाकर कोई फसल ले रही है और किसान जो है या कोई व्यापारी है उसको अगर चाहिए या किसी को चाहिए, अगर उसको भारत का अनाज महंगा पड़ रहा है, अगर सरकारी कीमत पर मान लीजिए सरकार खरीद रही है और व्यापारी भी खरीद रहे हैं, तो व्यापारी से अगर कस्टमर को महंगा पड़ रहा है तो वो देखेगा कि विदेश से जो आयात करके अनाज आया हुआ है तो वो सस्ता अगर उसको पड़ रहा है तो वो भारत का ना लेकर विदेश का लेगा। यानी कि आपका अनाज स्टोर हो जाएगा, बिकेगा नहीं, फिर उसके बाद उस पर महंगाई की मार पड़ेगी और बाद में सरकारें इस पर खरीद की भी जो कोशिश है उसको कम करते जाएंगे। यानी कि दाम बढ़ाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कहीं उनसे गलती ना हो जाए। अगर किसी फसल का स्टॉक सरप्लस है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उस फसल को कहाँ और कौन संभाल कर रखेगा, इसलिए सरकार एमएसपी को लेकर किसानों के दबाव में आकर कोई गलत फैसला लेने से बचती नजर आ रही है। 556,000 टन उड़द सालाना खरीदता है भारत। कहाँ से? विदेशों से। एमएसपी की गारंटी दिए जाने वाले 5 फसलों का आयात इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें 1000 टन में हम बात कर रहे हैं। तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं 2018 में भारत सरकार ने 3 मुख्य फसलों दलहन, तिलहन और नारियल की गरी पर किसानों को उचित कीमत दिलाने के लिए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया था। इस योजना के तहत दलहन, तिलहन और गरी की फसलें केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड, सहकारिता विभाग और भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई खरीदती है। जैसे ही इन तीनों फसलों की कीमतें एमएसपी से नीचे आती हैं, सरकारी एजेंसी खरीद शुरू कर देती है।
PSS के तहत खरीद तब तक जारी रहती है जब तक कीमतें MSP पर या उससे ऊपर न चली जाए। अभी सरकार ने सिर्फ 5 फसलों को MSP पर खरीद की गारंटी दी है। इसका मतलब ये है कि बाजार में भले ही ये फसलें MSP से ज़्यादा या कम कीमतों पर बिक रही हों, लेकिन सरकार इन फसलों को MSP पर ही खरीदती रहेगी। जो दाम फिक्स हो जाएगा उसी दाम पर सरकार खरीदेगी, भले ही मार्केट में कोई दाम हो, चाहे दाम बढ़ जाए या दाम घट जाए, सरकार एक फिक्स रेट पर खरीदेगी। बाजार पर रिसर्च करने वाली संस्था क्रिसिल के मुताबिक 23 फसलों पर बाजार के भाव और MSP के अंतर के बराबर पैसा सरकार किसानों को भुगतान कर सकती है। 2022-23 में हुई फसलों के उत्पादन और बिक्री को देखें तो सरकार को इस पर सिर्फ 21,000 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार किसानों की इनकम को बढ़ाकर देश की इकोनॉमी को रफ्तार देना चाहती है, तो ये ज़्यादा पैसा नहीं है। कुछ समय पहले सरकार ने बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के तौर पर 1.97 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया था। दिसंबर 2023 तक इस पैकेज में से सिर्फ 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सरकार चाहे तो इसी पैकेज में बचे हुए 90,000 करोड़ रुपयों को किसानों पर खर्च कर सकती है। देश के एग्रीकल्चर को इसकी ज़रूरत है। ये पैसा खेती पर आए संकट को आराम से मैनेज कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझने की कोशिश की कि भारत सरकार की जो 5 मांगे स्वीकार की गई थी, लेकिन उनको किसानों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और किसान अब दिल्ली जाने के लिए कूच करेंगे। डेट भी वो लगातार बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं MSP की, सरकार और किसानों में सहमति नहीं बन पा रही है और किसानों की मांगे काफ़ी ज़्यादा हैं और सरकार, वही हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को भी सरकार को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उससे भी किसान भारत को बाहर निकलने की कह रहे हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि भारत में जो चीज़ें नहीं होती हैं तो उसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर भारत सरकार उसको अपने देश में निर्यात करती है और भारत से जो होते हैं उसको आयात निर्यात किया जाता है। तो इस तरीके से जो भारत की इकॉनमी है वो चलती है। और खैर, अगर हम बात करें, जैसा कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो चीज़ें लागू हो रही हैं उससे भारत के सभी किसानों को लाभ नहीं होने वाला है। तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, अन्य आसपास के छोटे छोटे जो क्षेत्रीय किसान नेता हैं, इनका दबाव क्या है, किस प्रकार से ये कर रहे हैं, इसको सरकार समझ रही है कि चुनावी रण है, यानी कि चुनाव के चलते ये सब किया जा रहा है। और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, सरकार को एक तरह से घेरने का काम कर रहे हैं, जो लोकसभा 2024 चुनाव को प्रभावित कर सकें। और सरकार भी इन चीज़ों को समझ रही है, इसीलिए इस आंदोलन को चाहती है किसी तरह से समाप्त कर दिया जाए, इनकी मांगों को मानकर, जिसके लिए उन्होंने 5 मांगे MSP में लाई थी 5 फसलों को, लेकिन किसान इस पर भी नहीं अड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार, और किसानों की जो मांगे हैं जैसे कि मुआवजा देना, सरकारी नौकरी देना, और भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको सरकार लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रही है कि ये चीज़ें नहीं लागू की जा सकती हैं, जिससे भविष्य में कुछ और ज़्यादा बड़ी परेशानी, इससे भी बड़ी परेशानी ना उत्पन्न हो जाए। खैर, किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी सरकार और किसानों के बीच में लगातार संघर्ष आज से नहीं, बहुत वर्षों से चलते आ रहा है, क्योंकि किसान अन्नदाता है कहा जाता है, लेकिन किसानों को उनके अधिकार आज तक नहीं मिले हैं जितने उनको अधिकार चाहिए। जो देश में अनाज उत्पादन करता है उसकी स्थिति क्या है वो सब लोग जानते हैं। खैर, बहुत सारी चीज़ों में अगर हम ध्यान दें तो किसानों की आत्महत्या में बहुत सारी कमी आई है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। आए दिन न्यूज़ में हम देखते थे कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, कि 10,000, 5,000, 2,500 रुपये के लिए किसान आत्महत्या कर लेता था। उनमें काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन अब भी किसानों को बहुत सहूलियतें चाहिए और सरकार को चाहिए कि जितना भी हो सके किसानों को सपोर्ट करे। हमने पहले भी कहा कि किसानों को उनके बिजली बिल हुआ, डीजल पेट्रोल हुआ, उन सारी चीज़ों में रियायत देना चाहिए। किसान का अलग से और कार्ड बनाना चाहिए जिसमें किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए अलग से। किसान क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी सरकार द्वारा चालू किया गया है, भारत सरकार पहले से ही चला रही है, जिससे किसानों को ऋण प्राप्त होता है कम दर ब्याज पर। तो इस सारी चीज़ों का लाभ किसान पहले से ले रहे हैं, लेकिन और भी योजनाएं अगर किसानों के लिए चलाई जाए तो उनके हितों की रक्षा हो सकती है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। भारत में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, तो किसानों के लिए तो सबको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।